हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 1 उसका एक नया फार्मूला सीखेंगे। हमने 1.2 तक क्लियर कर लिया है। अब हम बात करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। मैं आपको टेक्स्ट बुक के अंदर बता दूं, ध्यान से देखो। अब हमें सीखना है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन की, राइट, कि फंक्शन के कितने कॉम्पोजिशन हो सकते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारा टाइटल है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखें और बराबर समझे कि आपको कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन के लिए क्या करना है। तो मान लो कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) = 2x + 1 और f r टेंस टू r, यानी डोमेन भी रियल नंबर और कोडोमेन भी रियल नंबर। और एक दूसरा फंक्शन दिया हुआ है g(x), ओके। g(x) = आपको दिया हुआ है x² + 3x, ओके। और उसमें भी g जो है वो डोमेन और कोडोमेन, यानी रियल नंबर टू रियल नंबर, ओके। अब आपके पास दो फंक्शन है, तो इसका पहला कॉम्पोजिशन हम बनाते हैं FOG, ओके। दूसरा कॉम्पोजिशन क्या बनाएंगे? GOF। तीसरा कॉम्पोजिशन क्या बनाएंगे? FOF। और चौथा कॉम्पोजिशन क्या बनेगा? GOG। ये हमने 11th में भी रिलेशन और फंक्शन में पढ़ा था, ओके। तो कोई भी दो फंक्शन है तो उसके चार कॉम्पोजिशन हो सकते हैं। फर्स्ट है FOG, फॉग। सेकंड है GOF, गॉफ। थर्ड है FOF, ओके। और फोर्थ है GOG, यानी गॉग। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? FOG का मतलब क्या होगा? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉम्पोजिशन ऑफ F विथ G। FOG का मतलब क्या होगा? कंपोजिशन ऑफ F, यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन F विथ G। सिमिलरली इसका मतलब क्या होगा? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन G विथ F। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन G विथ F। FOF का मतलब क्या होगा? कंपोजिशन ऑफ F विथ F। GOG का मतलब क्या होगा? कंपोजिशन ऑफ G विथ G। तो ये चार कंपोजिशन है कि अगर आपके पास दो फंक्शन है तो उसके चार कंपोजिशन निकलेंगे। अब हम एक एक करके हर एक को सॉल्व करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम पहले दो को सॉल्व करेंगे, फिर सेकेंड वीडियो के अंदर इस दो को सॉल्व करेंगे, राइट। तो पहले हम बात करते हैं FOG की। तो ध्यान से देखो, FOG। FOG का मतलब क्या होगा? F ऑफ GX, ओके। ध्यान से देखो, यानी कंपोजिशन ऑफ F विथ GX, ओके, मतलब G ऑफ X फंक्शन। तो आपको बीच में से O निकाल देना है और G ऑफ X करना है। अब आप ध्यान से देखो, F G ऑफ X आपका कितना है? x² प्लस, आप देख सकते हो G ऑफ X कितना है आपका? x² + 3x। तो G ऑफ X की जगह पर मैं लिख रहा हूँ x² + 3x, ओके। अब आपको एक और चीज़ यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूँ। अगर आपको f(x) = मान लो कि 5x दिया हुआ है और कोई आपको बोले कि f1 फाइंड करो, तो आप क्या करोगे? x की जगह पर 1, तो 5 × 1 = 5, राइट। इस तरीके से आप फाइंड करोगे। तो ध्यान से देखो, ये इसको आप x मान लो, तो ये क्या हो गया? f(x) हो गया, ओके। बट f(x) तो आपका कितना है? 2x + 1 है। f(x) आपका कितना है? 2x + 1। देखो, इसको हमने x मान लिया है, ध्यान से देखना, बिल्कुल इसको हमने x मान लिया है, तो f(x) हो गया। बट f(x) तो कितना है? 2x + 1। अब हम इस x की वैल्यू में क्या लगाएंगे? ये लगाएंगे, क्योंकि x की वैल्यू हमने ये मानी थी। तो x की जगह पर हम क्या लगाएंगे? x² + 3x + 1। तो ये अंदर जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 2x², 2 3 = 6x + 1। तो ये हमारा क्या हो गया? FOG। तो इस तरीके से हम FOG निकालेंगे, राइट। वापिस एक बार क्लियर कर लो, FOG का मतलब क्या होगा? F ऑफ GX। GX कितना था? तो GX ये रहा, x² + 3x। तो GX की जगह पर हमने x² + 3x लगा दिया, ओके। इसको हमने x मान लिया, तो FX हो गया। बट FX तो कितना था? 2x + 1, तो 2x + 1। इस x की जगह पर हमने कौन सी वैल्यू लगाई? ये x² + 3x, तो हमें FOG मिल गया। सिमिलरली हम सेकेंड पे चलते हैं। सेकेंड क्या था? गॉफ। गॉफ का मतलब क्या होता है? G ऑफ FX,
ओके, ध्यान से देखना, जी ऑफ एफ एक्स, तो जी एज इट इज़, एफ एक्स आपका कितना है, तो 2x प्लस 1, तो एफ एक्स की जगह पर हमने क्या लिख दिया, 2x प्लस 1, इसको हम x मान लेते हैं, ये जो पूरा है उसको हम x मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स तो आपका क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इस x की जगह पर हम क्या लगाएंगे, 2x प्लस 1, तो ध्यान से देखो, इस x की जगह पर हम क्या लगाएंगे, 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 ऊपर स्क्वायर है, 3 इन द ब्रैकेट 2x प्लस 1। अब आप ध्यान से देखा, इसका a प्लस बी होल स्क्वायर यानी एक्सपांसन करेंगे हम, तो क्या होगा, 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, 2 टू ज़ा 4, 4x प्लस 1 स्क्वायर 1, बीच में ये मिडल टर्म में तीनों का मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 2 टू ज़ा 4x और 1 स्क्वायर 1, 3 को अंदर ले जाओ, 3 टू ज़ा 6x प्लस 3 1 जा 3, तो ये कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर, 4x प्लस 6x कितना हो जाएगा, 10x, और 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4, तो ये आपका क्या मिल गया, गॉफ मिल गया, राइट। अब आपके पास देखो फॉग भी है, फॉग भी आ गया आपका, गॉफ भी आ गया, ओके। तो सेकेंड पेज पर हम देखते हैं, इसको थोड़ा और समझना है हमें, तो ध्यान से देखना, तो हमारा FOG भी हमें मिल गया और GOF भी हमें मिल गया। FOG कितना था हमारा, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ओके, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, और GOF हमारा कितना था, 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4, ओके। तो FOG और GOF हो गया, ओके। अब एक और चीज़ आपको समझना है, देखो आपका फंक्शन क्या था, f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 1, और f क्या था, R2R, डोमेन भी R, कोडोमेन भी R। आपका gx क्या था, x स्क्वायर प्लस 3x, और ये भी g है, ये R2R था। अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं, ध्यान से देखना, ये आपका क्या है, f, फंक्शन f, ओके, वो भी क्या था, रियल नंबर टू रियल नंबर, और यहाँ से एक और बताया मैंने g, वो भी क्या था आपका, रियल नंबर टू रियल नंबर। बिल्कुल ध्यान से देखना इस चीज़ को, यहाँ पे मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूँ, ये f है वो भी R2R है, और g है ये भी R2R है, अगर रियल नंबर टू रियल नंबर, रियल नंबर टू रियल नंबर। अब आप देखो, ये f फंक्शन है, उसका ये डोमेन है और ये उसका कोडोमेन है, ओके। f जो फंक्शन है उसका डोमेन भी R है, कोडोमेन भी R है। ये जो g फंक्शन है उसका डोमेन ये होगा और उसका कोडोमेन ये होगा, राइट। तो ये चीज़ आप समझो, ये f फंक्शन डोमेन भी रियल नंबर, कोडोमेन भी रियल नंबर, ये g फंक्शन उसका डोमेन भी रियल नंबर और कोडोमेन भी रियल नंबर। अगर मैं f(x) के अंदर, ध्यान से देखना, f(x) के अंदर अगर मैं x की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, यानी डोमेन में क्या ले रहा हूँ, 1, तो यहाँ पर मुझे 1 रखना पड़ेगा फंक्शन के अंदर, तो 2 1 जा 2, 2 प्लस 1, आंसर कितना आएगा, 3, यानी 1 की इमेज क्या हो गई, 3। अब आप ध्यान से देखो, अब ये g फंक्शन है, तो ये g का क्या है, डोमेन, तो g के अंदर मैं अगर 3 रखूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, g के अंदर अगर मैं 3 रखूँ तो 3 स्क्वायर 9, 3 3 जा 9, यानी कितना हो गया, 18 हो गया, ओके। ये चीज़ समझना है आपको, ध्यान से देखो। अभी आप इसको भूल जाओ, ये f है तो उसका डोमेन भी रियल नंबर, कोडोमेन भी रियल नंबर, f के अंदर मैंने कौन सी वैल्यू रखी, 1, तो आंसर कितना आया, 3। अब आप ये भूल जाओ, अब ये g है तो ये डोमेन हो गया और ये रेंज हो गया, तो g के अंदर मैंने कितना रखा, 3, तो आंसर कितना आया, 18। अब आप ध्यान से देखो, अब 1 रखने से आंसर 18 कहाँ पे आता है, देखो 1 रखा तो आंसर कितना आया, 3, 3 रखा तो आंसर कितना आया, 18। अच्छा 1 कहाँ पे रखा मैंने, f(x) के अंदर, तो आंसर 3 आया। फिर 3 कहाँ पे रखा मैंने, g के डोमेन में, g का डोमेन मैंने क्या लिया, 3, तो आंसर कितना है, 18। लेकिन 1 रखने से आंसर कहाँ पर 18 आता है, फॉग में आता है या गॉफ में आता है, तो हम 1 रखते हैं। ध्यान से देखो, आंसर हमारा 18 आना चाहिए, राइट। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं x की वैल्यू 1 रखूँगा तो क्या होगा, 1 स्क्वायर 1 और ये 1,
1 स्क्वायर 1 यानी 2 रहेगा, 6 1 जा 6, तो ये तो कितना हो रहा है 8 + 9 ही हो रहा है। यहाँ पे रख रहा हूँ मैं x की वैल्यू 1, तो 1 स्क्वायर 1 और ये 4, 1 स्क्वायर 1 1 4 जा 4, 10 1 जा 10 एंड 4, तो यहाँ पे कितना आ गया 18 आ गया। यानी किस में आंसर मुझे 18 मिला, गॉफ के अंदर। इसका मतलब ये क्या हुआ, गॉफ हुआ। ये क्या हुआ, गॉफ। तो यहाँ पर सीखना क्या है कि अगर यहाँ पर आपके पास f है, यहाँ पर g है, तो आपको ये गॉफ मिलेगा। ये क्या मिलेगा, गॉफ में आंसर मिलेगा। ओके, वापिस एक बार, अगर यहाँ पर f है और यहाँ पर g है तो आपको हमेशा यहाँ पर क्या मिलेगा, गॉफ मिलेगा। लेकिन अगर उल्टा होता, यहाँ पर आप g लेते, ओके, और यहाँ पर f लेते, तो आपको फिर ये आंसर कौन सा मिलता, फॉग मिलता। कौन सा मिलता, फॉग। वापिस एक बार क्लियर कर लो, यहाँ पर f था, यहाँ पर g था, तो 1 रखने से 18 आंसर कहाँ पे आया, गॉफ में आया। f g तो गॉफ, और अगर यहाँ पर g है और यहाँ पर f है तो आंसर किस में आएगा, फॉग में आएगा। यहाँ का आंसर यहाँ पर रखने किस में से आएगा, फॉग के अंदर आएगा। तो ये चीज़ क्लियर करो, अभी फ़िलहाल इतना ही समझो आप। ओके, तो इसके अंदर 4 टोटल कॉम्पोजिशन है, FOG एंड GOF। ओके, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है। इसके बाद हम ये दोनों की भी वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे मैंने नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करूँगा, बट फिलहाल अभी ये दोनों ही चीज़ें आप याद रखो। तो हमने क्या देखा, F to G, तो आपको क्या मिल रहा है, गॉफ, और अगर G to F होगा तो आपको क्या मिलेगा, फॉग। ओके, तो वीडियो को ध्यान से देखिए, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन के पहले 2 टाइप।